कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक ही होंगे। आप देख रहे हैं विद्या एजुकेशन। विद्या एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, वो है इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है। टेंस हमारे लगातार चल रहे हैं। टेंस टॉपिक है, इसमें यूज चल रहे हैं लगातार। जो टेंस टॉपिक होता है उसमें यूज होते हैं। जैसे पिछली क्लास में हमने कराया यूज ऑफ दिस दैट, उसी से रिलेटेड है, उसी से संबंधित टॉपिक है ये। यूज ऑफ दीज एंड दोज, दीज और दोज का प्रयोग के बारे में जानेंगे आज। इसके सारे इसकी डेफिनेशन जानेंगे, इंग्लिश और हिंदी में जानेंगे। और इसकी जो एफर्मेटिव सेंटेंस है, एक पार्ट रहता है नेगेटिव का, एक पार्ट रहता है इंटेरोगेटिव का, वो आज डिटेल्स में जानेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए, फर्स्ट टाइम आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारी जो क्लासें आ रही हैं वो 3 बजे एक क्लास आ रही है, एक 4 बजे, एक 5 बजे, एक 6 बजे, एक 7 बजे तक लगातार क्लासें आती हैं। जो हम लाइव आते हैं वो आते हैं शाम को 7 बजे। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। आइए जानते हैं आज का टॉपिक। हमने क्या बताया था आपको? आज का टॉपिक बताया था यूज ऑफ दीज एंड दोज। यूज ऑफ दीज एंड दोज, दीज और दोज का प्रयोग हम बाइलिंगुअल लैंग्वेज में बताएंगे, हम दोनों भाषाओं में बताएंगे। हम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों को भी इससे बहुत बेनिफिट होने वाला है, यूपी बोर्ड के बच्चों की बेनिफिट होने वाला है। तो आइए जानते हैं दीज और दोज के प्रयोग के बारे में बताएंगे। दीज और दोज का प्रयोग है वो है डेफिनेशंस। फर्स्ट क्या है? डेफिनेशन, परिभाषा के। सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में जानेंगे। हिंदी की परिभाषा इसी से रिलेटेड, इसी की कन्वर्ट की हुई है हमने इंग्लिश की परिभाषा में। तो आइए जानते हैं, ये है डेफिनेशन, को हिंदी में कहते हैं परिभाषा। आइए जानते हैं दीज और दोज की परिभाषा क्या है। वो है समीप की वस्तुओं तथा व्यक्तियों को दर्शाने के लिए हम दीज मीन्स क्या होता है हिंदी में? ये। दीज मीन्स क्या होता है? ये। और दूर की वस्तुओं तथा व्यक्तियों को दर्शाने के लिए, हम दोज मीन्स क्या होता है? दोज को हिंदी में कहते हैं वे का प्रयोग करते हैं। तो ये अब हमारी जो परिभाषा डेफिनेशन हुई वो हिंदी में हुई, इसको हमने कन्वर्ट किया हुआ है इंग्लिश में। आइए जानते, टू शो नियर मीन्स पास, नियर ऑब्जेक्ट पर्सन्स, बी यूज दीज एंड टू शो फारदर में दूर, नियर में पास की और फारदर में दूर की वस्तुओं को दर्शाने के लिए, व्यक्तियों को दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? दोज का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। आइए जानते हैं, ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? इसी का देखो, दीज और दोज के प्रयोग में सबसे पहले डेफिनेशन हुई, दोनों भाषाओं में हुई, हिंदी और इंग्लिश में। उसके बाद ये एफर्मेटिव आएगा, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद इंटरोगेटिव। फिर एग्जाम्पल के जानेंगे। आइए जानते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। क्या कहते हैं हिंदी में? साधारण वाक्य कहते हैं। रूल नंबर फर्स्ट, इसके 3 रूल हैं, तीनों को बहुत अच्छे से समझेंगे। रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है आपका, दीज का अर्थ है ये। मैंने यहाँ क्या बताया? दीज का अर्थ है ये, और दीज का अर्थ क्या है? ये। दीज का अर्थ रिलेटेड हो रहा है ये से। दोज का अर्थ है वे। दोज का अर्थ मैंने क्या बताया था आपको? दोज का अर्थ वे है। दोज का अर्थ वे है। रूल नंबर सेकंड क्या कह रहा है? रूल को कहते हैं हिंदी में नियम। रूल नंबर सेकंड कह रहा है आपका, दीज ये, दिस यह। देखो मैंने क्या बताया आपको कि हमने पिछली जो क्लास कराई थी वो दिस दैट के प्रयोग की कराई थी, उसी से संबंधित ये टॉपिक है। दीज रूल नंबर कौन सा? सेकंड। दीज ये को कहते हैं और दिस यह को कहते हैं। का अर्थ का और दोज वे और दैट यह, दोज वे और दैट वह का प्लूरल बहुवचन होता है। मतलब यह का, दिस मीन्स यह का प्लूरल बहुवचन दीज होता है, और दैट वह का प्लूरल बहुवचन दोज वे होता है। समझे आप? और रूल नंबर 3 की बात करेंगे, तीसरे रूल नंबर की बात करेंगे। ये है आपका, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सभी प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचनकर्ताओं के साथ है। नहीं है ये है, पॉइंट लगा हुआ है, ये है के लिए
आर का प्रयोग करते हैं, ARE, आर का प्रयोग करते हैं। अब दोबारा पढ़ेंगे। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सभी प्लूरल सब्जेक्ट बहुवचन कर्ताओं के साथ है या है नहीं है के लिए आर का प्रयोग करते हैं। अगर है होता तो इज का प्रयोग होता, है आ रहा है इसलिए आर का। ये इंडिकेट कर रहा है कि यह जो सेंटेंस है वो बहुवचन है। आइए जानते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जानते हैं एफर्मेटिव का है। ये एग्जाम्पल किसका है? एफर्मेटिव का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल को हिंदी में कहते हैं उदाहरण। हिंदी में क्या कहते हैं एग्जाम्पल को? उदाहरण। जैसे वे लड़कियां हैं, वे लड़कियां हैं, तो मैंने क्या बताया आपको? वे की अंग्रेजी क्या है? दोज। वे की अंग्रेजी क्या है बेटा? दोज, दोज। वे की अंग्रेजी क्या बनी है? दोज है की अंग्रेजी क्या ली थी हमने? आर, ARE, आर। अगर बहुवचन है तो लड़की होता तो गर्ल, और लड़कियां हैं तो गर्ल्स, GIRLS। अगर लड़की होता तो गर्ल, लड़कियां हैं तो गर्ल्स। ये है होता तो इज, और हैं तो आर। ये बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है, बहुवचन को दर्शा रहा है कि यह जो सेंटेंस है वो बहुवचन है। अगर यही ये होता वह एक लड़की है तो क्या बनता? दैट इज अ गर्ल। लेकिन ये है वे लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। आगे आइए जानते हैं ये खिलाड़ी हैं, ये खिलाड़ी हैं, तो ये की क्या बताया मैंने? ये की दीज। ये की क्या बताया मैंने? ये की जो स्पेलिंग है THESE। ये की जो स्पेलिंग है बेटा वो क्या है? THESE, दीज। अब मैंने क्या बताया? है की अंग्रेजी क्या बनेगी बेटा? आर। क्या बनेगी? आर। और खिलाड़ी की, अगर खिलाड़ी एक होता तो क्या बनती? प्लेयर। और खिलाड़ी हैं तो प्लेयर्स। खिलाड़ी हैं तो क्या बनेगी बेटा? प्लेयर। आइए जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर जानते हैं। ये आपका मैंने क्या बताया आपको? ये इसका दीज और दोज के प्रयोग में ये डेफिनेशंस रही इंग्लिश और हिंदी में, इसके रूल रहे, इसका एग्जाम्पल रहा। अब इसी का हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। किसमें जानते हैं? नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं हम नकारात्मक वाक्य। हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। ये माइंड में बहुत अच्छे तरह से बिठा लीजिए। इसका रूल एक ही है, बहुत शॉर्ट रूल है। रूल को RULE, रूल को हिंदी में कहते हैं नियम। रूल को हिंदी में क्या कहते हैं बेटा? नियम। ये नियम है हिंदी वाक्यों में प्रयुक्त नहीं के लिए, हिंदी वाक्यों में प्रयुक्त नहीं शब्द के लिए आर के साथ नोट लगाते हैं। आर के साथ क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया? उदाहरण होता है हिंदी में। जैसे यही सेंटेंस लिए गए हैं, इसमें नहीं लगाया गया है। जैसे वे लड़कियां हैं, यहाँ लिया गया है वे लड़कियां नहीं हैं। जैसे यहाँ है ये खिलाड़ी हैं, यहाँ लिया गया है ये खिलाड़ी नहीं है। तो आइए जानते हैं मैंने क्या बताया? वे की अंग्रेजी है दोज। क्या है वे की अंग्रेजी? दोज। हैं बहुवचन को इंडिकेट कर रहा है तो आर। है की अंग्रेजी है आर, और आर के साथ क्या लगाते हैं बेटा? नोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं। और लड़कियां, अगर लड़की होता तो गर्ल, और लड़कियां हैं तो गर्ल्स। लड़कियां हैं तो GIRLS, लड़कियां हैं तो गर्ल्स। दूसरा है ये खिलाड़ी नहीं है, ये खिलाड़ी नहीं है, तो ये की अंग्रेजी क्या है बेटा? ये की अंग्रेजी मैंने बताया आपको दीज। ये की अंग्रेजी क्या है बेटा? दीज। और है की अंग्रेजी क्या है? आर। है की अंग्रेजी है बेटा आर। और आर के साथ क्या लगेगी बेटा? नोट। उधर स्पेस ना होने की वजह से मैं इधर लिख रहा हूं, आर के साथ नोट लगेगी। और खिलाड़ी की, अगर खिलाड़ी एक वचन होता तो प्लेयर, और बहुवचन है तो क्या बनेगी बेटा? प्लेयर्स। क्या बनेगी? प्लेयर्स। आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये है इसका, ये नेगेटिव हुआ, इसका रूल हुआ, एग्जाम्पल हुआ। बहुत अच्छे से ढंग से समझ में आया होगा, क्योंकि यही सेंटेंस यहाँ थे तो वही सेंटेंस मैंने यहाँ पे क्या किए? रिप्लेस किए, इसलिए केवल नोट का प्रयोग बताया गया है। आगे देखते हैं। आगे है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। क्या कहते हैं बेटा? प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इसका रूल जानेंगे। रूल नंबर फर्स्ट कहता है आपका, क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी, क्या से आरंभ होने वाले वाक्यों की अंग्रेजी बनाते समय आर को सबसे पहले लिखते हैं। इट मीन समझ लीजिए, जैसे क्या, जैसे ये हो जाता क्या वे लड़कियां हैं, क्या वे लड़कियां हैं, तो क्या की अंग्रेजी सबसे पहले लगाते,
और आगे देखते हैं रूल नंबर सेकंड की बात करते हैं। वो है रूल नंबर सेकंड, वाक्य के मध्य में क्या, क्यों, कहाँ, कब। वाक्य के मध्य में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द आने पर, प्रश्न सूचक शब्द आने पर सबसे पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लगाते हैं। मतलब अगर वाक्य के मध्य में, वाक्य के बीच में, मध्य का मतलब होता है मिडिल, बीच में क्या, क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि शब्द आए तो उन शब्दों की पहले अंग्रेजी लगाते हैं। उसके बाद आपकी जो भी सहायक क्रिया है उसके अंदर जो भी आर है वो लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर जो भी पीछे ऑब्जेक्ट बच गया है उसकी अंग्रेजी लगाते हैं। जैसे एक बार फिर पढ़ेंगे, वाक्य के मध्य में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे आदि प्रश्न सूचक शब्द आने पर सबसे पहले इन्हीं शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। आइए जानते हैं और रूल नंबर से पता करेंगे। रूल से रूल नंबर इसके 3 है, ये 1 हुआ है, ये 2 हुआ है, ये 3 हुआ है। वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क और कंपलसरी, वाक्य के अंत में एंड में क्वेश्चन मार्क चिन्ह अवश्य लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क जिसे प्रश्न सूचक चिन्ह बोलते हैं उसे अवश्य लगाते हैं। प्रश्न सूचक चिन्ह होता है ये इस तरह का, प्रश्न सूचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल उदाहरण से समझेंगे, जैसे क्या ये बकरियां हैं, क्या ये बकरियां हैं, तो बेटा क्या बनेगा, क्या की अंग्रेजी बनेगी आर, क्या की अंग्रेजी क्या बनेगी आर, ये की दीज, ये की दीज, बकरियां की क्या बनेगी गॉट्स। अगर बकरियां एक वचन होता तो गॉट, बहुवचन है तो गॉट्स। मुझे आशा है आप लोगों को ये यूज ऑफ दीज एंड दोज, दीज और दोज का प्रयोग बहुत अच्छे से, बहुत सरल तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और हमें कमेंट में बताएं हम किस तरह का वर्क कर रहे हैं, और अपडेट करने की कोशिश करेंगे। हम शाम को डेली 7 बजे एक तो खबरें लेकर आते हैं, नई नई खबरों के साथ में आते हैं, और जो टॉप 50 जी के क्वेश्चन होते हैं उसके साथ में आते हैं। तो शाम 7 बजे आना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि इससे आपका बेसिक क्लियर होता है, इसके आपकी साधारण नॉलेज होती है वो क्लियर होती है। जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो कंपटीशन से रिलेटेड भी होते हैं और आपके एकेडमिक एग्जाम से भी रिलेटेड होते हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको ये टॉपिक आज बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।